A great hello to all the friends. Myself डॉक्टर शिवम दत्त और आज हमारा जो टॉपिक होगा डिस्कशन के लिए वो होगा द प्लैनेट राहु और चर्चा होगी राहु की जनरल ऑब्जर्वेशंस की। मगर जनरल ऑब्जर्वेशंस ये हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि ये जो मैं ऑब्जर्वेशंस बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल एक्यूरेट है। आप इसको बिल्कुल सच पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे कि जैसा वीडियो में बताया गया है वैसा ही घटा है उस समय। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं कुछ 10+ पॉइंट्स बताऊंगा रिगार्डिंग राहु प्लैनेट, उसकी ऑब्जर्वेशंस जो मैंने पाई है अपनी जनरल लाइफ में चार्ट कंसल्ट करके लोगों के और उनके कंसल्टेशन के ऊपर, उनके मानने के ऊपर। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब भी राहु की महादशा रन कर रही है और उस समय आपकी स्कूलिंग चल रही है या कॉलेज चल रहा है, मतलब एक एजुकेशन लाइफ चल रही है, तो जब भी राहु की महादशा में कोई भी प्लैनेट उसके नक्षत्र में बैठा है, मान लीजिए राहु की महादशा चल रही है और राहु के नक्षत्र में वीनस बैठा हुआ है। वीनस कुंभ राशि का है, बैठा शतभिषा नक्षत्र में है, कोई भी चरण है, डजेंट मैटर। बस मैटर ये करता है कि वीनस राहु के नक्षत्र में है। अब जब राहु की महादशा आएगी, मान लीजिए आप 7th में हैं या फिर आप कॉलेज का फर्स्ट ईयर में, एनी हाउ ब्रेक लगेगा। एनी हाउ कह सकते हैं कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर घर में कोई बीमार पड़े या फिर आप गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं, बैड नेम फेम रेपुटेशन अर्न करें, कुछ भी XYZ, फाइनेंशियल लॉस, मेंटल लॉस, फिजिकल लॉस, उस समय 1 साल 1.5 साल तो आपकी एजुकेशन खराब होगी, ब्रेक लगेगा, क्योंकि ये बहुत पुख्ता देखा गया है। अगर कोई भी प्लैनेट राहु की महादशा में नहीं बैठा है, जो राहु का सबसे लास्ट पीरियड होता है जब राहु में मंगल का अंतरा आता है, तो 100% उस समय ये घटना घटती है। सेकेंड पॉइंट, जब भी राहु लगन को देखे या फिर लग्नेश को देखे, दोनों को देखे, लगन को भी लग्नेश को भी, तो उसमें क्या होता है, ऐसे लोगों को इस जीमा नाम की डिजीज़ होती है। इस जीमा नाम की डिजीज़ में क्या होता है, आपको इचिंग होती है, रैशेस होते हैं आसपास आपके आर्मपिट्स के, स्टमक पे, नेक पे, ये देखा गया है। थर्ड पॉइंट, जब भी राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में या 7th हाउस में या फिर लग्नेश के साथ होते हैं, राहु चंद्रमा इकट्ठे, तो ऐसे लोग स्प्लिट पर्सनैलिटी की होते हैं, उनकी दोहरी लाइफ होती है, उनकी दोहरी पर्सनैलिटी होती है। फोर्थ पॉइंट, जब भी राहु मून मरकरी इकट्ठे 5th हाउस में पॉजिटिव हों या 11th हाउस में हों, तो ऐसे लोगों की जो थिंकिंग होती है काफ़ी क्लाउडेड होती है, ऐसा पाया गया है। फिफ्थ पॉइंट, जब भी राहु कुंडली के 5th हाउस में बैठे और मरकरी भी बेहद स्ट्रांग हो, तो ऐसे लोगों को एजुकेशनल डिस्टिंक्शन मिलती है, ये बहुत बेहतर रहता है उनके लिए। 6th पॉइंट, जब भी राहु 2nd हाउस में है या फिर 8th हाउस में है और उसको 1st, 5th, 9th, इन 3 घरों में से कोई भी एक घर का मालिक देख रहा है, तो ऐसा माना जाता है उसकी महादशा में, जब राहु की महादशा आती है, तो हेल्थ, वेल्थ, लॉन्ग लाइफ, ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ जीवन में प्राप्त होती है। और इसका बिल्कुल देखा गया है वाइस वर्सा तब होता है जब बिल्कुल उल्टा, एक तरीके से जब भी राहु 2nd या 8th में बैठा हो और 6th हाउस का, 8th हाउस का, 12th हाउस का ओनर देखे, तो उल्टा हो जाता है। मतलब हेल्थ खराब होती है, वेल्थ खराब होती है, कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं रहती, जनरल हेल्थ बीइंग भी आदमी की खराब हो जाती है। ये 7th पॉइंट था। 8th पॉइंट, जब भी राहु आपकी कुंडली के उपचय स्थानों में पॉजिटिव हो, उपचय स्थान 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, तो राहु बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स देता है। नो मैटर कौन सी राशि है, इतना हम लोग डीप नहीं जा रहे, मगर 3rd में, 6th में, 10th में, 11th में, ऑन द होल ये महादशा अबव एवरेज, गुड, एक्सीलेंट। मैटर ऑफ साइंस को भी अगर हम ले आए तो बिलो एवरेज ये कभी महादशा नहीं गई, हमेशा अबव एवरेज रही है, एक्सीलेंट रही है, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलते हैं ऐसे महादशा में, आदमी प्रसन्न रहता है। 9th पॉइंट, जब भी राहु आपकी कुंडली के टॉरस में या फिर वर्गों में या फिर जेमिनी में, इन 3 साइन में पॉजिटिव होता है, टॉरस,
जेमिनी एंड वर्गो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ऐसा महादशा में राहु की देखा गया और 100% रिजल्ट्स अच्छे ही हमको मिलते हैं। 10th पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी राहु किसी भी प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन में आता है, फॉर एग्जाम्पल राहु आपका बैठा है सूर्य के साथ, तो जब राहु की महादशा चल रही होगी तो सूर्य के एट्रीब्यूट्स बहुत आपको पास आएंगे। मतलब सूर्य मान लीजिए टॉरस लगन है, राहु और सूर्य दोनों 4th हाउस में बैठे हैं। सूर्य क्या है, मूल त्रिकोण है, राहु नॉर्मल है। तो जब राहु की महादशा रन होगी तो हम देखेंगे कि सूर्य के रिजल्ट्स हमें राहु की महादशा में मिल रहे हैं। बहुत अच्छी महादशा जाती है, ऐसा रिसर्चर्स ने कहा है, बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कोई भी अच्छा प्लेनेट राहु के साथ बैठा हो, राहु की महादशा रन हो, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। 11th पॉइंट, जब भी राहु किसी भी प्लेनेट के साथ कॉम्बिनेशन में आता है और जिस कॉम्बिनेशन में आने के साथ उस प्लेनेट की जब महादशा आती है, फॉर एग्जाम्पल राहु और मंगल 7th हाउस में है, मंगल की महादशा आ गई, एक तो मंगल मार्केश, दूसरा कुजा दोष बना रहा है, तीसरा मंगल की महादशा में मंगल का नहीं राहु का इम्पैक्ट आएगा। अब आप सोचें, कुजा दोष, मार्केश भी है मंगल, प्लस इफेक्ट उसके नहीं होंगे, राहु के होंगे, तो ये महादशा किस हद तक बेड़ा गर्क कर सकती है आदमी का, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। 12th पॉइंट, जब भी राहु और मंगल आपकी कुंडली के 2nd हाउस में, 11th हाउस में या फिर 9th हाउस में पॉजिटिव हों, तो आदमी के पास अथाह पैसा आता है राहु की महादशा में। मगर जितना भी पैसा आएगा सब क्वेश्चनेबल मीन्स से आएगा, गलत काम से आएगा, गैम्बलिंग हो सकती है, ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है, किसी भी कार का भी गलत काम हो सकता है। 13th पॉइंट, जब भी राहु आपकी कुंडली में शनि से 2nd बैठा हो, तो ऐसा देखा गया है कि जब भी आप अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करते हैं या कहीं नई जॉब स्टार्ट करते हैं, आपके जो इनिशियल ईयर्स होते हैं उस जॉब के, उस प्रोफेशनल करियर के, बेहद टफ रहते हैं, सर्वाइव करना भी बड़ा मुश्किल रहता है अगर आपका 2nd और 11th हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं है मच, तो ये देखा गया है। 14th पॉइंट, जब भी राहु 6th हाउस में है और राहु से जुपिटर एंगल में बैठा है, एंगल का मतलब 5th में बैठा है या 9th में बैठा है, 5th 9th का इट मीन्स राहु जुपिटर 10th में है या फिर 2nd में है, तो हमें राहु की महादशा में काफ़ी पैसा देखने को मिलेगा, ऐसा पाया गया है। 15th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी राहु और सन का कॉम्बिनेशन हो आपकी कुंडली के 10th हाउस में और राहु की महादशा हो या सूर्य की महादशा हो या किसी भी प्लेनेट की महादशा हो, ऐसे लोगों का देखा गया है पॉलिटिकल में जो इनका प्रॉस्पेरिटी होती है, जो राइज अप होता है, बिल्कुल फेलियर के रूप में ख़त्म हो जाता है सब कुछ। ऐसे लोगों का राहु और सूर्य की महादशा ना हो, किसी अन्य की महादशा ना हो, इंटरेस्ट बहुत रहेगा बचपन से और बहुत बेहतर भी करेंगे, मगर एक टाइम बाद टोटल फेलियर रहेगा और शायद इनको अपनी एंड लाइफ में ये याद ही ना रहे कि कभी ये पॉलिटिक्स में भी गए थे, उसमें भी कभी इन्होंने नाम किया था। तो ऐसा पाया गया है, इंटरेस्ट होगा मगर 2 से 3 साल या 5 साल मैक्सिमम सफलता होगी, इसके बाद आपको इस फील्ड में कोई याद नहीं रखेगा, क्योंकि राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन 10th हाउस में फेलियर देता है पॉलिटिकल फील्ड के अंदर। तो ये जनरल ऑब्जर्वेशंस थी, 15 मैंने ऑब्जर्वेशंस बताई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके चार्ट में 3 से 4 ऑब्जर्वेशंस भी सामने ना आए। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है तो मैं एक आपको कह सकते हैं मिसक्लेनियस नोट ये देना चाहता हूँ कि राहु को देखें। राहु की आपकी कुंडली के 3rd हाउस में है, 6th हाउस में है, 10th हाउस में है या 11th हाउस में। अगर इन 4 हाउसेज में है और वो टॉरस में, जेमिनी में और वर्गो साइन में है या उसके साथ कोई बेनिफिशियल प्लेनेट बैठा है जो कुंडली का योग कारक है या फिर शुक्र है या फिर गुरु है, ये सारे पॉइंट्स फलीभूत हो रहे हैं और उसको अच्छे प्लेनेट का दृष्टि प्राप्त हो रही है और D9 चार्ट में वो डेविएटेड नहीं है और जो उसके अंश हैं वो 10 से 18 डिग्री के बीच हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी ये जो राहु की महादशा चल रही है इसका बेस्ट यूज़ करें, इसे मौज मस्ती में ख़राब ना करें इस पीरियड को। क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि राहु की महादशा में आदमी मौज मस्ती ज़्यादा करते हैं, मेहनत कम करते हैं, क्योंकि राहु इतनी मेहनत नहीं कराता आदमी को, सब कुछ आसानी से दे देता है। मगर राहु के बाद
जब जुपिटर आता है, जो हमारे गुरुदेव हैं, वो हमें लेसन्स देते हैं लाइफ के कि हर चीज़ को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। राहु तो बहुत सी चीज़ें आदमी को फ्री में दे देता है जब वो बढ़िया हो, मगर चीज़ें तो फ्री में मिल रही हैं, मगर हम लोग मेहनत जरूर करें ताकि हमारी बृहस्पति की जो आने वाली महादशा है वो खराब ना हो। ये मेरा प्रैक्टिकल देखा हुआ एग्जाम्पल है। 3 से 4 लोगों के ऊपर राहु की महादशा एक्सलेंट रही, सब कुछ माता पिता के द्वारा मिलता रहा, बहन भाई के द्वारा मिलता रहा, मगर जब बृहस्पति की महादशा आई तो स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई। जिनके द्वारा मिल रहा था उनके खुद के हाथ तंग हो गए और ये लोग कुछ इतना बेहतर कर नहीं रहे थे। तो इसमें क्या होता है, फिर कम खर्ची का महसूस होता है, हमें अपने ऊपर लानतें आती हैं, अपने ऊपर अफसोस होता है कि हमने टाइम कितना बर्बाद कर दिया। तो ये सब ना हो, राहु की महादशा में मौज मस्ती करें, मगर मेहनत साथ में साथ करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप ये चार्ट की पर्सनल कंसल्टेंसी कराना चाहते हैं तो आप मेरे को इनबॉक्स कर सकते हैं अपनी डिटेल्स। हम हेल्दी कन्वर्सेशन करेंगे आपकी कुंडली के ऊपर, और ये बिल्कुल भी फ्री सर्विस नहीं है, दिस विल बी अ पेड सर्विस। आई एम पेड एस्ट्रोलॉजर, मगर मैं आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन देने का पूरा कोशिश करूंगा ताकि आपको रिलैक्सेशन हो। मेरे से बात करने के बाद आपको बेहतर फील हो, कुछ आपके मन के अंदर डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो, कुछ एक्साइटमेंट हो, और कुछ जीवन में कर देने का फिर से एक उत्साह सा आ जाए। सो थैंक यू, मी साइनिंग ऑफ डॉक्टर शिवोहम दत्त। थैंक यू, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।